नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बिहार प्रांत के विजयपुर थाना क्षेत्र के बिलरुआ गांव में रात में खेत में युवक और युवती पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। आरोपियों ने चाकू से गला और पेट में ताबड़तोड़ वार कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक का गोरखपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने गांव स्थित यूकेलिप्टस की झाड़ियों से युवती का शव और बाजरे के खेत से युवक को बेहोशी के हालत में पाया। मौके से पुलिस को एक चाकू भी मिला है, जिसको हत्या में प्रयुक्त होने की बात कही जा रही है। घटना से दोनों परिवारों में चीख पुकार मच गई है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं हत्या की वारदात से क्षेत्र में खलबली मच गई है। लोग प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या व युवक पर हमला होने की बात कह रहे हैं। बसों की किल्लत के चलते परिवहन निगम ने दिल्ली रूट पर बसों का संचालन बंद कर दिया है। ऐसे में यात्रियों के सामने केवल ट्रेनों का ही सहारा है। हालांकि ट्रेनों में भी भीड़ के चलते यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है। आलम यह है कि कंफर्ट टिकट वालों को भी अपनी सीट नहीं मैसर हो पा रही है। इसके चलते उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने में दिक्कत हो रही है। जनरल बोगी में तो गेट में प्रवेश ही पाना असंभव कार्य जैसा प्रतीत हो रहा है। धक्का मुक्की के बीच शौचालय तक में बैठकर लोग यात्रा कर रहे हैं। खुकुंदर थाना क्षेत्र के कमहरिया गांव में दोपहर में एक विवाहिता का गला दबाकर पति और जेठ ने पिटाई कर दी। बहन का हाल जानने आया भाई बीच बचाव करने पहुंचा तो पूरे परिवार ने मिलकर उसकी भी पिटाई कर दी। आरोप है कि विवाहिता 2 दिन से बीमार है। खाना नहीं बनाने पर उसे मारा पीटा जा रहा था और जेवरात भी छीने जा रहे थे। खुकुंदर थाना क्षेत्र के कमहरिया गांव निवासी छोटू यादव एक चालक है। उसके साथ अहिरेली गांव निवासी सरिता देवी की शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के समय दहेज में 40,000 रूपए नगद, सोने की चेन और अंगूठी तय थी, सब दे दी गई। फिर भी दहेज के लिए विवाहिता को पति समेत ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। खर्चा के लिए सामान मंगाने पर पिटाई शुरू हो जाती थी। भाई मुकेश यादव का आरोप है कि बीते 2 दिनों से बहन सरिता की तबीयत खराब होने की वजह से कोई काम नहीं कर रही थी। मुझे समझाने के लिए बुलाया था। दोपहर में सरिता के जेवरात पति और जेठ छीनने लगे। विरोध की तो दोनों ने गला दबाकर मारने पीटने लगे। सामने बहन की पिटाई होते देख छुड़ाने गया तो पूरा परिवार मुझ पर ही टूट पड़ा। सरिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा को उसी गांव का एक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया है। भटनी पुलिस ने छात्रा समेत युवक को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तरकुलवा पुलिस को तहरीर देकर छात्रा की मां ने कहा है कि उसकी 14 वर्षीय बेटी बगल के एक इंटर कॉलेज में 7वीं की छात्रा है। कहा है कि प्रार्थना के परिजन रात में भोजन करके सोने चले गए। इसी बीच गांव का एक युवक उसको रात 9 बजे के करीब बहला फुसला कर भगा ले गया। पीड़िता ने कहा है कि उसको पता चला है कि देर रात में संदिग्ध हालत में आरोपी युवक के साथ बेटी को देखकर भटनी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस यदि त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी तो आरोपी उसकी बेटी को कहीं बेच देगा या उसकी हत्या कर देगा। इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है। जल्द ही छात्रा को तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गढ़रामपुर में गोबर की खाद को रखने की बात लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के कई लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर मारपीट, बलवा व जान माल की धमकी का केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। गढ़रामपुर गांव के रहने वाले बेचू यादव ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि वह अपने जमीन में गोबर की खाद रख रहे थे। इस बीच गांव के ही कुछ लोग गोलबंद होकर लाठी डंडे के साथ वहां पहुंच गए और उनको मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपियों ने जाते समय जान माल की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने हरीशचंद्र, राजेश यादव, रोहित, विपिन व संगीता के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीओ संजय रेड्डी ने बताया है कि 5 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मनुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव के दुष्कर्म पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पीड़ित परिवार को गांव के लोगों ने चंदा लगाकर आर्थिक सहयोग किया। मनुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले सप्ताह एक हैवान पिता ने अपनी 9 साल की बेटी से घर में दुष्कर्म किया था। पीड़िता के दादा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया था। उधर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही बेसुध पड़ी दुष्कर्म पीड़िता की हिम्मत जीत गई है। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी है। पीड़िता के सकुशल घर आने पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। गांव के लोगों ने आपस में चंदा जुटाकर पीड़िता की आर्थिक मदद की।
बरहज क्षेत्र के बरौली गांव में शाम छत में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे अनीता प्रजापति पत्नी मनसाम का शव लटका मिला। बताया जा रहा है कि पति चौराहे पर किराने की दुकान पर थे, जबकि 3 वर्ष का पुत्र घर की गैलरी में मोबाइल से गेम खेल रहा था। सूचना पर पहुंची भलुनी पुलिस शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया है। बरौली गांव निवासी मनश्याम प्रजापति की शादी मैल थाना क्षेत्र के अकूबा गांव में हुई थी। उसे 3 वर्ष का एक पुत्र और 6 माह की एक पुत्री भी है। लोगों के अनुसार शाम को मनश्याम LIC का बांड लेकर आया था। कमरे का नजारा देखकर वह दंग रह गया। कमरे में अनीता का शव छत में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे लटक रहा था। पत्नी को मृत अवस्था में देखकर मनश्याम बदहवास हो गए, जबकि पुत्र मां को देख रोने लगा। घर में रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। जानकारी होने पर मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अनीता ने दोपहर में मायके वालों से फोन पर भी बात की थी। उसके इस कदम से लोग हतप्रद हैं। जानकारी होने पर इंस्पेक्टर अर्चना सिंह मौके पर पहुंच गई। पुलिस अनीता का मोबाइल कब्जे में लेकर तहकीकात में जुटी है। CO आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। सलेमपुर में शौच करने गए एक युवक को कुछ मनबड़ों ने पिटाई कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के चकरवा आश्रय दास गाँव के रहने वाला विकास कुमार देर शाम गाँव के बाहर बगीचे में शौच करने गया था। इसी बीच गाँव के बगल के कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल विकास को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाकर उपचार कराया। उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देवरिया के मेडिकल कॉलेज में पहली बार बच्चेदानी का डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया। अब तक यह ऑपरेशन नहीं हो रहा था। यह सुविधा न होने से मरीज को अन्यत्र कराना पड़ता था। इसके शुरू होने से मरीजों और तामीरदारों को काफी सहूलियत होगी। दवा से आराम नहीं होने पर डॉक्टर यह निर्णय लिया और ऑपरेशन सफल रहा। निजी अस्पताल में इस ऑपरेशन के लिए मरीजों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। मौसम में अब फिर बदलाव के आसार हैं। अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, साथ ही तापमान में वृद्धि की भी आशंका है। 3 दिन बाद से लू भी चल सकती है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। हवा की गति धीमी होने के कारण लोग बेहाल हैं। पश्चिमी विक्षोभ की पछुआ हवाओं तथा निचले क्षोभ मंडल में बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र पूर्वा हवाओं की प्रतिक्रिया के कारण आंधी और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। बारिश होने की संभावना चल रही थी। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही थम जाने और हवा की दिशा बदलने के आसार हैं। साथ ही गर्म रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली शुष्क और गर्म पछुआ हवाओं के प्रभाव से आगामी 4-5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार हैं। इसके परिणाम स्वरूप 16 मई से प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में लू चलने की आशंका है, जिससे 17 मई तक पूर्वांचल के उत्तरी इलाकों को भी चपेट में लेने की आसार है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।